इसका कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातवा सर्वोत्तम आपमति पुष्करम च पर्यागम च काशी गोदावरी तथा। हे प्रभु, मैं सर्वश्रेष्ठ लोक समझकर पृथ्वी पे गया और यहाँ तक के पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रृंग सेतु, रामेश्वरम सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि आज कली काल ने पूरी पृथ्वी को अपने बस में कर रखा है। कलयुग ने सभी की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। कोई सत्य नहीं बोलता है, सब झूठ बोलते हैं, झूठी बात करते हैं, बनावटी लोग हैं, आपस में सम्मान नहीं करते, ईर्ष्या रखते हैं, बड़ा मन दुखी। तब संत कुमारों ने कहा कि और क्या देखा ये तो बता दो। कि वहां से विचरता विचरता जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां यमुना नदी के किनारे मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक महिला जिसकी आयु 20 वर्ष की है और उसकी गोद में 2 पुत्र उसके लेटे हैं, उनमें एक का नाम ज्ञान और दूसरे का वैराग्य है। मैं देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये माता इतनी दुखी है। और जब मैंने उनसे दुखों का कारण पूछा और ये पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का वैराग्य है। मुझे लगा कि माता की आयु 20 वर्ष और पुत्र की आयु 80 वर्ष, ये कैसा अद्भुत नजारा है। और चिंता बनी। फिर मैंने पूछा कि देवी, ये जो और देवियां है ये कौन है जो तुम्हारी सेवा में है और आप भी जब भी निश्चिंत नहीं हो? तो बताया कि एक गंगा, एक यमुना और सरस्वती ये मेरी सेवा में है, लेकिन मैं नारद जी बहुत परेशान। जिसके बच्चे अचेत अवस्था में हो वो माता खुश कैसे रह सकते हैं? कि बात तो सही है, लेकिन आप 20 वर्ष की कैसे, और आप कहां से आई, कौन है? तो उन्होंने बताया, उत्पन्ना द्रविड़े सहम वृद्धम कर्नाटके गता कौचित कौचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जर्णितम गता। कि मैं महर्षि, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है और कर्नाटक देश में मेरी वृद्धि हुई है, तथा कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी उन्नति हुई है, किंतु गुजरात देश में मेरी बड़ी हानि हुई है। अर्थ वहां जाकर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, मुझे बुढ़ापा आया। और भक्ति का बुढ़ापा आप जानते हो, हमारे जीवन का विनाश। जिस व्यक्ति के अंदर हृदय में भक्ति नृत्य ना करती हो, उन्माद ना करती हो, उसका जीवन तो जानवर के भांति। कहा फिर कि मुझे वहां बुढ़ापे ने घेर लिया, लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन पहुंची तो मेरी आयु, मैंने जमुना मैया में स्पर्श किया और श्रीमन नारायण का भजन किया और गोविंद की कृपा से मैं तो स्वस्थ हो गई। मेरी आयु तो आज 20 वर्ष की है, पर मेरे बच्चे ज्ञान और वैराग्य ये 80-80 वर्ष के अचेत अवस्था में है। इसका कारण है कि आप यहां से वृंदावन जाओ, जो व्यक्ति वृंदावन गया हो एक अनुभव जरूर किया होगा, उसने अवश्य किया होगा कि भैया बस चली है वृंदावन, कार चली है वृंदावन, तो मन ने बोल दिया है
कि राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये मन बोलता है कि राधे राधे बोलना पड़ेगा। वहां जाने के बाद वृंदावन में जैसे ही पहला पग रखते हो, पग रखते ही उन्माद सोचता है और क्या बोलते हो, जय जय श्री राधे श्याम। बोलते हो कि नहीं बोलते? वो भक्ति है, वो भक्ति है, क्योंकि वहां भक्ति उन्माद करती है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में है। भगवान बोलते हैं कि मैं ना तो ज्ञानी को मिलता हूं और ना मैं वैरागी को मिलता हूं, ना मैं ज्ञान में हूं और ना वैराग में हूं। और ज्ञान और वैराग का विनाश कब होता है? जब श्रीमद् भागवत जी ग्रहण करते हो तो वैराग से बाहर निकल आते हो और ज्ञान का पता चलता है कि बहुत अथाह सागर है, बहुत अथाह सागर है। एक चीज को जान लेना ज्ञानी नहीं कहलाता। और मृत्यु लोक में तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। अगर है तो ज्ञानियों के ज्ञानी मेरे श्री गोविंद है, मेरे नारायण है, बस यही ज्ञानी। बाकी तो हम सब अज्ञानी हैं कि थोड़ी सी किसी बात का पता चला, पढ़ना या लिखना आ गया तो हमने अपने आप को क्या मान लिया? ज्ञानी। वही तो होता है अभिमान। और अभिमानी का अर्थ क्या होता है आप जानते हो? ये है ज्ञानी बना है अभिमानी, और इसकी तो जान अब जल्दी ही जानी। क्योंकि अहंकार बहुत जल्दी टूटता है। ना रावण का रहा ना कंस का रहा। हम और आप तो हैं क्या? हम और आप तो हैं। वहां नारद जी से भक्ति मैया ने उन दोनों की मुक्ति का मार्ग पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैं संत कुमारों के पास जाता हूं और तब तक लौट के आऊं तो यही मिलना। कहा ठीक है। तभी नारद जी संत कुमारों के पास गए और उन्हें सारी विद्या बताई। तो संत कुमारों ने बताया कि आपके पास एक ही मार्ग है। वो क्या है कि श्रीमद् भागवत जी। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत जी श्रवण कराओ तो जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो भी अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में हो जाएंगे। ये ग्रंथों में लिखा है कि सर्वप्रथम हरिद्वार के आनंद घाट पर भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य नारद जी सभी ऋषियों ने बैठ के फिर कथा सुनी। वही व्यास पीठ लगाई गई, व्यासासन लगाया और पंडाल लगाया, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया और वहां आह्वान करने के बाद सभी ऋषियों को साधुओं को बुलाया गया और आनंद घाट पर संत कुमारों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को कथा सुनाई और तब ज्ञान और वैराग्य सचेत अवस्था में। आज भी आप जाते होंगे वहां आनंद घाट के नाम से एक तट है गंगा किनारे। कोई गया है? नहीं गए। जहां से आप जल भरते हो, कांवर उठाते हो, कांवर से पहले एक पुल क्रॉस करने के बाद तुरंत वही आनंद घाट है। पहले वही प्रमुख घाट हुआ करता था और आज तो देश भी तरक्की कर रहा है, अपनी तरक्की कर रहे हैं, तरह तरह के पुल भी सब कुछ बना रहे हैं सुविधा अनुसार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन पुराना हरिद्वार आनंद घाट पे ही है और अब तो देखो काफी बढ़ा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जय जय श्री राधे। अभी भजन हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ मस्ती में चला करो, भजन में डूब जाया करो। अगर भगवान की प्राप्ति करना है या भगवान की अनुभूति करना है तो मस्ती में ताली बजाते हुए आंख बंद करके डूब जाए, डूब जाए। और हम तो यही कहेंगे, हर साधु संत का कार्य है राम नाम के हीरे मोती गिराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। भजन ही ना समझ के इसको चेतना ही समझो कि जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर गाया होगी माटी, सुंदर गाया होगी माटी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर बजाओ गली गली। बोलो
जलते अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चले। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर बचाओ गले गले। क्यों करता है तेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को। झूठ के धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले रे हरि नाम को। क्यों करता है तेरा मेरी, जो करता है तेरा मैं, छोड़ दे इस अभिमान को। झूठ के धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले रे हरि नाम को। जप ले रे हरि नाम, जप ले रे हरि नाम। 2 दिन का यह चमन मिला है। ये ज्यादा लंबी कहानी नहीं है किसी की। और क्या कहा है, 2 दिन का यहाँ चमन खिला है, फिर मुरझाए गले। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले। राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम। जिसने यह हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। ये धन और दौलत यहीं तक साथ है जब तक शरीर है, लेकिन
लेकिन उस मंजिल की ओर जब चलोगे तो ये राम का नाम और श्याम का नाम ही तुम्हारे आगे चलेगा, यही काम, बाकी सब छूट जाएगा। जिसने यह हीरे लूटे वो तो माला मालूम, दुनिया के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल। धन और दौलत माया वालों, ये आखिरी कली है और बहुत भी समझने के लायक। धन दौलत और माया वालों मैं समझाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ये वो मोती है कि इनसे अनमोल मोती आपको कोई मिल ही नहीं सकता। इस मृत्यु लोक का कोई भी मोती मेरे राम, मेरे श्याम, मेरी राधा, मेरी सीता मैया के आगे कुछ भी नहीं है। सब ठीक है, सब ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम सपन देखते हैं तो वो तो सपना है, कहाँ अपना है। अरे ये दुनिया ही, ये जग ही सपना है, आंख खुलेगा सपना। ये झूठ हो सकता है, लेकिन जो रात्रि में आंख बंद करके आप सपना देख रहे हो वो झूठा नहीं हो सकता। कारण कि आपका शरीर तो आपकी चारपाई और बेड पर होगा, लेकिन रात में जो आपकी आत्मा निकल के जाती है वही आपको सपना दिखाती है। बहुत बार ऐसी चीज देखी होगी कि आपने आंख खुले में वो दृश्य नहीं देखा, लेकिन सपने में न जाने कहाँ कहाँ चले गए हो, कहाँ कहाँ चले गए। कई बार जब झटके से आंख खुलती होगी तो ऐसा लगता होगा कि मुझे प्यास लगी है, डर भय भी लगता है कि भूत प्रेत ने घेर लिया था मुझे। कई बार लगता है कि मैं गंगा में कूद गया, लेकिन वहां जो आत्मा कूद रही है और यहाँ तुम्हारा शरीर है, गंगा में वो आत्मा वहां कूदी और पसीना बेड पे है। जब आंख खुलती है तो जब देखोगे तो वस्त्र पसीने पसीने में तो वो झूठ कैसे है, वो असली सत्य है। और झूठ आंख खुलेगा कैसे ये बता दें। भूख लगी तो माता याद आई। बचपन में बच्चे को ही देख लो, बड़े को छोड़ दो, बड़े हो गए तो 50 तरह की बात और भी सोच सकते हैं।
लेकिन बच्चे से चलो आप। भूख लगी तो माँ याद आई, भूख मिटी तो माँ चाहे जहां जाए, कोई दिक्कत नहीं। कारण अपना पेट भरता, अपना काम बनता और माता जाए कहीं बाहर में, हमें कोई परवाह नहीं। होता है ना बच्चे का ऐसे। आप जब उसे दूध पिला के चारपाई पर लिटा के और अपने काम करती हो तभी तो करती हो ना, नहीं तो वैसे एक बार झाड़ू उठा लो और उसे भूख लगी हो तो चिल्लाना शुरू कर देगा, वह वह करेगा जबकि बोलना नहीं जानता है। और जहाँ पेट भरा तुम कहीं जाओ। ये दुनिया ही स्वार्थी है। मेरा स्वार्थ सिद्ध हुआ, मेरा स्वार्थ सिद्ध हुआ, तुम चाहे जहां जाओ। यहां एक दूसरे से लेना है, एक दूसरे से लेना है, देना नहीं है। देने का अर्थ पैसे से नहीं है कि आपने पैसा दे दिया तो बहुत कुछ दे दिया। श्रीमन नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थ यही नहीं है अपने अपने स्वार्थ में है सबको चाहिए क्या, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। कौन किसी की माता, कौन किसी का पिता, सबका मतलब का नाता है, कोई किसी का नहीं। जब माता पिता को बुढ़ापे में आवश्यकता पड़ती है तो कोई ब्रिलियंट पुत्र होगा करोड़ों में एक, लाखों की संख्या भी खत्म हुई, करोड़ों में एक होगा कि अपना सब कुछ छोड़ के, सब त्याग के अपने माता और पिता की अंतिम समय सेवा करेगा। वो करोड़ों में कोई एक हो। आज कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि हमको इतने सुख और साधन भी चाहिए, जीविका चलाने के लिए भी चाहिए, सभी कुछ चाहिए, उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है और घर से दूर भी जाना पड़ता है। कई बार माता पिता बच्चे को इतना पढ़ा लेते हैं कि विदेश तक भेज देते हैं, और जब उन माता और पिता का अंतिम समय आता है तो बच्चा वहां तड़प रहा होगा और माता पिता यहाँ तड़प रहे हो, यहाँ तड़प रहे हो। भगवान तब दिखाता है कि तेरा पुत्र पुत्री पुत्रवधू तेरी पत्नी, देख आज सब बेबस हैं, सब बेबस हैं आज। कारण कि आज मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं तेरे साथ नहीं हूं। जब तक मैं तेरे साथ था तो पूरी दुनिया तेरे साथ थी, और आज मैं ही तुझे छोड़ने जा रहा हूं तो देख तेरे आसपास कोई भी नहीं है जिसे तू मेरा 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 करता रहा। क्या है इस जग में तेरा, क्या है? और कई बार आप देखते भी होंगे कि अंतिम समय, अंतिम चरण में स्त्री हो या पुरुष, जब वो चारपाई पर रहता है तो 24 घंटे पहले जिज्ञा उठनी भी बंद हो जाती है।
और आंख से अश्रों की धारा बहती है। कारण कि भगवान जब उसके कर्मों की कैसेट उसे दिखाते हैं, वो फिल्म उसे दिखाते हैं, तो स्वयं से भी घृणा करता है कि ये जो इतने गंदे गंदे कार्य, गलत गलत कार्य किए हैं, क्या मैं ही हूँ ये? कुछ कहने के काबिल भी नहीं रहता उस समय। बहुत बार आप देखते होंगे कि आंख से आंसू बह रहे हैं लेकिन जिभ्या नहीं उठ रही है। कारण कि भगवान बोलने लायक ही नहीं छोड़ते, बोलने लायक नहीं छोड़ते कि तू आज बता, आज तक तू मैं था और देख तू क्या है। भगवान जब कहते हैं कि जो भी हूं मैं ही हूं, तू कुछ भी नहीं। एक रावण की मैं थी और एक नारायण की मैं थी, दोनों में अंतर था। एक बनाने वाला था और एक उनके कुल को मिटाने वाला था। एक मैं भगवान ने कहा है मैं ही समय हूं, मैं ही समय हूं। और एक मैं रावण की थी कि मैं ही बलशाली हूं और मैं ही ज्ञानी हूं। थी दोनों जगह मैं, दोनों और मैं ही तो है। लेकिन एक ने कहा कि मैं बहुत बलशाली हूं और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। भगवान ने कहा कि मैं ही समय हूं, मैं ही समय हूं। अगर आज तुम्हारा जीवन अच्छी तरह व्यापन हो रहा है तो कारण मैं ही हूं, मैं ही हूं। तुम्हारे कर्मों की अगर सजा तुम्हें मिली है तो तू रो रहा है, वो भी रुलाने वाला मैं ही हूं। क्योंकि मेरा नाम है दीनानाथ, उनका कार्य दिन रात देना, हमारे कर्मों के अनुसार फल देना, हमारे कर्मों के अनुसार फल देना। जैसे कर्म करते हो वैसा ही मिलता है, वैसा ही मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी राधे की जय। श्री हरि श्री हरि। आप भी कुछ बोल लिया करो, जब लाइट चेंज करें तो यही बोल दिया करो श्रीमन नारायण हरि हरि। अब मत बोलना, उठे जब भी बोलना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आओ, तुम्हारे गांव के हिसाब से दूध का टाइम भी हो चुका है और 4:30 बज चुके हैं। एक गाना भी है, भजन भी है, लेकिन जो भी है प्रेरणादायक है। उसे गाने के बाद, बोलने के बाद फिर आरती, और आरती के बाद कल तक के लिए राधे राधे। लेकिन अपने घर में भी भजन गुनगुनाते रहा करो। ये कर्मों के ऊपर है कि जैसे कर्म करता है व्यक्ति वैसा ही भरता है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। ये सत्य है। हाँ, अब क्या लाइन पे आया था, अब देख लिया ना, गुरु जी का गला तो पक लिया। मैं गा दूंगा।
बोल देंगे। अच्छा पीछे पीछे भाई बोल दो। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने मत लेना, हाथ से अपने मत लेना, मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
सुख दुख कुछ भी नहीं है, हमारे कर्मों का ही फल है, बाकी कुछ नहीं। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी आरती के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब तक कथा को विराम नहीं लगेगा आपका भी जाने का मन नहीं करता। लेकिन तुम्हें किसी को गाय का दूध धोना होगा, किसी को भैंस का, किसी को न चारा डालना होगा, फिर पति देव के लिए गरम गरम खाना भी बनाना होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मैं तो उतारूं तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, और बसी नाव मेरी प्यार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, और बसी नाव मेरी प्यार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी गयाती है भीड़ मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
तुझसे, मांगू मैं तुझसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, 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 तुझको है चिंता प्रभु संसार की। वेद तेरी महिमा गाए, वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते यही पुकार, भक्त तेरे द्वार करते यही पुकार, भक्त सभी गाए प्रभु तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। धर्म की जय हो। तुम नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे हो? धर्म की ए धर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, सभी के माता पिताओं की, सभी के गुरुदेव की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखो भैया,
प्रसाद वितरित करेंगे, उसके बाद ही जाना, जो भी जाना चाह रहे हो वो रुक जाओ। प्रसाद आ रहा है, उधर प्रसाद लेके ही जाना। देना देना उछले जागतो को लेला जरा छीटा लागे तीर का, कष्ट मिटे है शरीर का, और छीटा लागे पानी का, कष्ट मिटे है प्राणी का। छीटा लागे तीर का, कष्ट मिटे है शरीर का। दोनों दोनों Udah persatu. Telepon mah gede. चलो तब जगह समझा भी श्री राम। लावा पंडित जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लावा पंडित जी बना जा तो बैठा जा दे दो मुझे